आपको पढ़ना है सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ने वाले हो, किसके लिए पढ़ने वाले हो या कौन से मेथड से पढ़ने वाले हो? बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हो? कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड के बेस पे जो है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो होता है उसके बेस पे आप इसको करने वाले हो। ठीक है ना? एक मिनट टाइम। तो देखो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, हाँ कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड होता क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है और एक क्वेश्चन करेंगे इसके साथ साथ, क्वेश्चन पे ही समझ लेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है ना? क्वेश्चन के बेस पे ही हम इसको बनाएंगे। 1 मिनट। तो आपको जो है ज्यादा वो क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन से ही ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है ये। आपको बताओ सबसे पहले मुझे आपका जो एक्सरसाइज 4.3 है उसी का क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। ठीक है, आपके 1 क्वेश्चन क्या रखा है? 2x² प्लस सॉरी माइनस है -7x + 3 = 0। और आपसे क्या कह रहा है कि बाय द कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, बाय द कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है ना? आपको क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड कहता क्या है। कई सारे तरीके हैं इसके। पहले एक तरीके को देखो, कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए सबसे पहले तो आपको जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट जो डिजिट है, जो x² वाला डिजिट है, उसको कंप्लीट स्क्वायर लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको कंप्लीट स्क्वायर में लाना पड़ेगा। तो आप कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे? देखो तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है ना आपके पास। हाँ वर्षा, 2 एक्स्ट्रा है ना, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। देखो कंप्लीट स्क्वायर किसको बोलते हैं? जैसे मान लो मैंने 4 लिखा, तो 4 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं 2 का स्क्वायर अगर करता हूं तो मुझे 4 मिल जाएगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा? 4 मिलेगा। तो मुझे इसे कंप्लीट स्क्वायर करना है। कभी भी क्या करना है? मुझे इसे कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो इसे कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए मैं 2 से डिवाइड करूंगा ईच एंड एवरी साइड। तो यहाँ लिखता हूं क्या कि डिवाइड बोथ साइड बाय 2। डिवाइड बोथ साइड बाय 2। दोनों साइड जो है 2 से डिवाइड कर लो। क्या मिलेगा आपके पास? या ईच टर्म डिवाइड बाय 2 भी आप लिख सकते हो। x², 2x² बाई 2 माइनस 7x/2। अभी मैं इसको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा आपको। 3/2 दैट इक्वल टू 0। ऐसा होगा। ठीक है ना? 2 से 2 क्या होगा? कैंसल। यहां कुछ कैंसल तो नहीं होने वाला। क्या बचेगा हमारे पास? x² माइनस 7x प्लस सॉरी बाई 3 भी तो है, और प्लस 3/2 दैट इक्वल टू 0। ये मिलेगा आपको, है ना? हाँ वर्षा, कोई डाउट है इसमें? नहीं भैया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे जो काम करना है उस पर ध्यान दो। आपको सबसे पहले 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक तो a + b दी होल स्क्वायर और एक a - b दी होल स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और आई थिंक आपको याद हैं, है ना? बहुत अच्छे से याद है। a + b दी होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b², यही होता है ना? हाँ। और यहाँ क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b² यही होता है। हाँ। चलो यहाँ पे जो एग्जैक्ट है, मतलब एग्जैक्टली ध्यान से समझना उसको। एक ऐसे, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ हो पूरा का पूरा टर्म, अगर कहीं पे ये पूरा टर्म लिखा हुआ हो तो क्या मैं उसके बदले ये टर्म लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ ना? ये टर्म के बदले मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है हमारे पास है, इस ऑल एक्सप्रेशन के लिए मैं ये एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है? मुझे इसके राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन आई हुई है उसी के फॉर्मेट में इसको लाना है और कुछ नहीं करना है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड बस यही है और कुछ नहीं है। एक बार बस इसको समझ गया कि उस ये पूरा टर्म जो है उसके फैक्टर में या उसके एक्सप्रेशन के टर्म में कैसे आएगा उसको समझना है बस। तो देखो ध्यान से क्या करना है। पहला टर्म जो है आपके पास x² है। पहला टर्म क्या है? x²। ऑलरेडी पता है आपको, यहाँ पे a² है, यहाँ पे क्या है? a², यहाँ पे x², मतलब कि दोनों सेम आ गए ना? दोनों सेम आ गए ना? यहाँ पे x² है और यहाँ पे a² है।
सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वहां पे ए स्क्वायर है, मतलब कि ए के जगह पर क्या आ गया, ए के जगह पर आ गया एक्स, ए की जगह पर क्या आ गया, एक्स आ गया। आगे बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस कहने का मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? अभी अभी तक आपको नहीं पता था, अभी तक हो सकता है कि ये भी हो सकता है ये भी हो, लेकिन अभी देखो यहाँ माइनस आ गया, माइनस बताता है कि आपको ए माइनस बी दी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? अच्छा, फॉर्मूला आप ध्यान दो, फॉर्मूले पे ध्यान दो, फॉर्मूले में क्या करा है कि माइनस टू ए बी होता है, माइनस टू इंटू ए, तो आपने टू फॉर्मूले के हिसाब से रखा, ए देखना है, ए की जगह पर क्या आया हुआ है आपके पास, एक्स आया हुआ है ना, ए की जगह पर क्या आया हुआ है, एक्स आया हुआ है ना, यहाँ देखो ए की जगह पर क्या है, वर्षा फटाफट बोलो, ए की जगह पर क्या आया हुआ है, एक्स आया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, टू इंटू ए का मतलब क्या है, एक्स, तो लिख दिया हमने टू इंटू एक्स इंटू बी, इंटू क्या चाहिए, बी चाहिए। अब बी की वैल्यू क्या रखेंगे हमें नहीं पता, तो यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर देखो, आप इसी को ब्रेक कर रहे हो ना, ये जो टर्म है वही ब्रेक कर रहे हो, माइनस को आपने लिख दिया, एक्स को आपने लिख दिया, आपके पास टू एक्स्ट्रा है, आपके पास क्या है, टू एक्स्ट्रा है, और आपको क्या चाहिए अभी, अभी आपको 7/3 चाहिए, वहां पे ऊपर क्या चाहिए, 7/3 चाहिए, लेकिन आपको पता है कि अगर आपने 7/3 रखा तो ये 14/3 हो जाएगा, जो आपको नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आप एक 2 से डिवाइड कर दो नीचे की तरफ, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 2 था ऑलरेडी, ठीक है ना, तो 7/2 यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, 7/3 बच जाएगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7/6 रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, 7/6, 3 2 6। ये बात समझ में आ गई नहीं आई, कोई डाउट है इसमें? सबसे क्रूशियल और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे, और कुछ नहीं है, बी सोचना कि बी क्या है, बी आपको यहाँ पे फिर से एक बार समझ लो इसे, कि हमें करना क्या है, पहले तो हमने माइनस रखा, जो माइनस था, फॉर्मूले के हिसाब से पहले 2 आना चाहिए, हमने 2 लिख दिया, ए आना चाहिए, ए की वैल्यू एक्स है, आपको यहां से दिखाई देगा ए की वैल्यू क्या है, एक्स है यहाँ पे, तो एक्स रख दिया, इंटू बी, बी ऐसा टर्म रखना है, बी ऐसा टर्म आपको पुटअप करना है, देन कि आपको इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये मिले, ऊपर वाला जो टर्म है पूरा का पूरा मिल जाए, तो देखो तो आपने 7/6 रख दिया, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, 7/3 इंटू एक्स, 7/3 इंटू एक्स आ गया क्या? हाँ वर्षा, कोई डाउट है इसमें? नहीं। नहीं, तो अभी बताओ मुझे कि 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि ये क्या बता रहा है आपको, दिस वन इज द बी, दिस वन इज द बी, 7/6, तो आप इसको भी माइंड में रखो कि आपके पास बी क्या मिल गया, बी मिला है 7/6। फॉर्मूले के हिसाब से चलो, फॉर्मूले के हिसाब से चलो, फॉर्मूला क्या कहता है, आपको कहता है फॉर्मूला कि बी स्क्वायर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर तो कहीं नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं अपने 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 कन्वीनियंट के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है वो लगा देते हैं, यानी कि 7/2 का 7/6 का दी होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो गया क्या? लेकिन बी स्क्वायर तो था नहीं कहीं पे, ये तो आपने अपने मन से ऐड किया इसे, तो जब आप खुद से कुछ काम ऐसा करते हो तो खुद से माइनस भी करोगे, ठीक है ना, खुद से ऐड करोगे तो खुद से क्या करोगे, माइनस भी करोगे, ठीक है ना। चलो, लेकिन अभी आपके पास ये बचा हुआ है, 3/2 बचा हुआ है, 3/2 बचा हुआ है, मैं इसको मिटा दूं ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ भैया, मिटा दो। चलो इसे हटा देते हैं हम, तो क्या है आपके पास 3/2 बचा हुआ है, उसको लिख लो, उसको छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि मैथमेटिकली कोई भी चीज छोड़ना पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ घटा सकते हो, कुछ जोड़ सकते हो, लेकिन कुछ छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, अब बताओ मुझे कि क्या मैं यहां से यहां तक के लिए a माइनस बी दी होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? देखो तो, लिख सकते हो। ये a है, a माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, यानी मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस 7/6 दी होल स्क्वायर, x माइनस 7/6 दी होल स्क्वायर। अब बाकी जो बचा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, और दोनों को एक साथ मतलब एक ही साथ जो है उधर लेके चले जाओ, ज्यादा आसान हो जाएगा। ये माइनस वाला टर्म है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और उसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 49/36 मिलेगा क्या? हाँ भैया। और यहाँ पे प्लस में 3/2 है, तो प्लस में 3/2 भी लिख दिया, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर दो, फिर से फर्दर सॉल्व करो अब इसे, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/6, x माइनस 7/6
दी होल स्क्वायर में थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं आपको देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। छोटा लिखो चलेगा, दिखाई देगा आपको। हाँ भैया चलो देगा। x माइनस 7/6 क्या मिलेगा आपके पास, इसको सॉल्व कर लो। 36 और 2 का एलसीएम तो 36 ही आएगा, 36 लिख दिया आपने और सॉल्व कर लो इसे। सॉल्व करो क्या मिलेगा, ये है 49, यहाँ पे क्या है 49 और यहाँ पे क्या है आपके पास 3। तो 2 के टेबल में 36 कितनी टाइम्स में आता है, 18 टाइम्स में, ठीक है ना। 18 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर क्या मिलेगा 36, कितना मिलेगा बताओ। 18 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 3 से कितना मिलेगा 54 मिलेगा। हाँ हाँ भैया। 54 मिलेगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ गड़बड़ हो रहा है, कोई नहीं। क्यों गड़बड़ हो रहा है मैं बताता हूं आपको अभी, क्या प्रोसीजर है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है क्रिएट। आपको मिला यहाँ पे 49 और यहाँ मिला 54, ऐसा कुछ मिला ना। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आप इसको सॉल्व करोगे, ये स्क्वायर जो है उधर आके रूट बन जाएगा, यानी कि x माइनस 7/6 बिकम रूट अंडर, और इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -5/36, ठीक है ना। आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो कि नॉट पॉसिबल। अब ये नॉट पॉसिबल क्यों लिख दिया हमने, ये हमने नॉट पॉसिबल क्यों लिख दिया, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई बताओ। क्योंकि आपको पता है, हाँ माइनस का जो रूट है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपसे इसका मतलब है कि पहले आपसे कुछ और भी पूछा गया था, देखो मैं बस आपको ये बता रहा था, लेकिन मैंने बस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसलिए यहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। मैं इसका दूसरा क्वेश्चन भी बताता हूं आपको, पहले बस इसे सुन लो कि ये क्या कहना चाहता है। आपको पहले इसे चेक करना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। अब पॉसिबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि इसके जो डिस्क्रिमिनेंट है, क्या है इसका कोई नहीं, हमें डिस्क्रिमिनेंट पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर मेथड को भी देख लेंगे। पहले एक बार कंप्लीट स्क्वायर मेथड कर ही लेते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बेस पे ज्यादा बेटर हो जाए। चलो यहाँ देखो क्वेश्चन है आपके पास 2x² प्लस x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। इसको मुझे क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसे सॉल्व करना है। सेम प्रोसीजर करेंगे, ठीक है ना, सेम प्रोसीजर करेंगे। इसको दो तरीके से देख लेंगे हम यहाँ पे। इसको मैं क्या करूंगा, बोथ साइड डिवाइड करूंगा 2 से, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। दोनों को क्या करेंगे, बोथ साइड को डिवाइड कर देंगे 2 से। क्या मिलेगा आपके पास 2x² प्लस बाई 2 हो जाएगा, प्लस में x/2 होगा, ठीक है ना, और माइनस में 4/2 दैट इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसल, यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास x² प्लस x/2 और माइनस में 2 दैट इक्वल टू 0। ये मिलेगा ना वर्षा। हाँ भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे सॉल्व करते हैं। क्या मिलेगा मुझे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड के बेस पे पहला कंप्लीट तो मिल गया, पहला कंप्लीट स्क्वायर तो मिल गया। अब इसको हम सेटअप कर लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि x² प्लस 2 इंटू ए का मतलब x हो जाएगा इंटू बी। अब b मुझे कैसा चाहिए, b मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसको सॉल्व करने पे मुझे क्या मिले, x/2 मिले। क्योंकि x तो मिल चुका मुझे बाई में 2 चाहिए, तो बाई में 4 कर देता हूं मैं। बाई में 4 करूंगा तो 1/2 मिल जाएगा क्या, तो क्या मिलेगा आपको, ये 1/4 सही है, समझ में आ रहा है। चलो फिर हमें क्या मिल गया, इसका मतलब 1/4 इज द बी, 1/4 इज दी बी, बी यहीं से मिलता है आपको। तो बी क्या होगा, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, -1/4 का स्क्वायर कर देते हैं फिर, ठीक है ना, और माइनस में हमारे पास 2 है वो भी लिख लेते हैं दैट इक्वल टू 0। आपको पता है कि यहां से यहां तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का या a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, इसको लिख दूंगा x प्लस 1/4 दी होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 दी होल स्क्वायर लिखूंगा ना। ठीक है, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/4 का हो जाएगा 1/16, ऐसे ही कुछ होगा क्या, ठीक है।
और इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं हम इसे, तो ये मिलेगा x प्लस 1/4, और यहाँ पे देखो तो क्या मिलेगा 16, 32 प्लस 1 33 हो जाएगा ना, 33/16 हो जाएगा। और ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा क्या, जैसे ही स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा प्लस माइनस लग जाएगा, क्या लगेगा, प्लस एंड माइनस दोनों ही लगेगा उसके साथ साथ, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 1/4 रूट अंडर माइनस में 1/4 प्लस माइनस रूट अंडर 33/4, क्योंकि रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, आपको पता है ना। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू ऐसे लिख सकते हो कि 1/4 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, आप इसको पहले कर लो बाद में कर लो, आपकी मर्जी है, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33, ठीक है ना। आप अगर प्लस लेते हो और माइनस लेते हो तो अलग अलग करके लिख सकते हो इसे, कि सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट -1 प्लस रूट अंडर 33, और जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, दिखाई दे रहा है ना, क्या हो जाएगा 1/4 -1 माइनस रूट अंडर 33 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड कैसे करेंगे, सिंपल है। हाँ गौरी सा, मुस्कान, हाँ भैया। ठीक है, हाँ भैया। वर्षा, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, मैं बात करने वाला हूं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, किसका, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देखो, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बात की जाती है डिस्क्रिमिनेंट की, किसकी बात की जाती है, डिस्क्रिमिनेंट की। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपके पास कहा जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि जो आपका जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है ax स्क्वायर, क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यही होता है ना, ठीक है। तो वहां पे जो a b और c है वही यहाँ यूज किया जाता है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। और अगर मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, मैंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, और अगर मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, हो सकता है कुछ भी आए, तो हो सकता है कि 0 से बड़ी, पहले मान लो 0 से मैंने छोटी कर ली इसको, कि ये 0 से छोटी आ गई, क्या आ गई, 0 से छोटा आ गया ये, तो 0 से छोटा आ गया का मतलब क्या है, 0 से छोटा आ गया तो मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और जब ये माइनस में हो जाएगा तो हम बोलेंगे रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रूट्स आर नॉट पॉसिबल यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपको बोला गया था, आपके बुक्स में दिया गया है, आप बुक्स को देखना एक बार, ठीक है, उनमें मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, रूट्स आर नॉट पॉसिबल या फिर रूट्स आर नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है, रूट्स आर नॉट एग्जिस्टिंग, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं इसको, तो ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये रियल नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं आता वहां पे इमेजिनरी नंबर आ जाता है, ठीक है। क्यों आता है मैं आगे बताऊंगा आपको, इमेजिनरी नंबर क्या होता है उसके बारे में, हालांकि बताया था आपको स्टार्टिंग में कि इमेजिनरी नंबर होता है क्या, डेफिनेशन बताया था ना जब हमने ये जो पढ़े थे नंबर सिस्टम्स पढ़ा था, उसमें बताया था मैंने आपको। तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल एंड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ बात की जा रही है। लेकिन क्या होगा जब ये बड़ा होगा, मतलब क्या, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी, तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर क्या होंगे, रियल, ठीक है। अब रूट्स रियल होंगे तो इसके दो पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं, रियल एंड एग्जिस्ट लिख देते हैं यहाँ पे, चलो रियल एंड एग्जिस्ट, ठीक है। रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और एग्जिस्ट भी करेंगे, लेकिन दो टाइप से एग्जिस्ट करेंगे। हो सकता है पहला कंडीशन कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो, क्या हो, 0 के बराबर हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि बी स्क्वायर, जो दूसरी कंडीशन है वो हो सकती है बी स्क्वायर
-4ac की वैल्यू जो है 0 से बड़ी हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला कंडीशन तो फॉलो करेगा ही करेगा, क्या कि रूट्स आर रियल एंड एग्जिस्ट, ये तो है ही है, ये दोनों के लिए है। लेकिन जो पहला कंडीशन बनेगा इसका, पहला कंडीशन इसका बनेगा, वो क्या होगा, इक्वल। क्या होगा, रूट्स आर, चलो सुनो यहाँ पे क्या है हमारे पास, रूट्स आर इक्वल। ठीक है, ये पहले वाले कंडीशन के लिए है, किसके लिए है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर है, इक्वल है, तो क्या बोलेंगे, रूट्स जो होंगे उनके आपस में इक्वल होंगे। और अगर हम बात करते हैं इसकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो कंडीशन है वो कहेगा क्या कि रूट्स आर नॉट इक्वल, रूट्स आर नॉट इक्वल। आ रही बात समझ में वर्षा, गौरीसा, हाँ भैया। ये समझ में आ गया गौरीसा? हाँ भैया। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं भैया। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यही आता है आप लोगों के माइंड में, आना चाहिए, वैसे आता तो नहीं है क्योंकि आप कहते हो कि चलो बता तो दिया, क्या काम खत्म है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये आना चाहिए आपके माइंड में कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ही क्यों, बी स्क्वायर माइनस 4ac ही क्यों, ऐसा क्यों कि मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac ही लिया। हो सकता है कोई और लिया, कोई और फॉर्मूला अप्लाई कर लेता, कुछ और बोल देता, है ना, लेकिन ये ही क्यों, ऐसा क्यों किया मैंने, प्रॉब्लम है ना, यही क्यों किया। तो इसका भी एक तोड़ है, इसका भी एक सॉल्यूशन है कि क्यों किया ऐसा। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना बच्चा। चलो देखो, तो क्या है आखिर की, क्या रीजन है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही यूज करने का। उसका भी रीजन बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे देखो, यहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर हम इसे क्यों लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, या फिर इसी फॉर्मूले को हम क्यों यूज करते हैं, टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा यहाँ पे देखो, इसको फिर से लिखता हूं मैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका जनरल फॉर्म होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जस्ट सॉल्व इट बाय द कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, जो आपने कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड अभी आपने पढ़ा है, उसी के बेस पे इसको सॉल्व कर डालो। अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो कर लेते हैं, क्या बड़ी बात है। आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड करने के लिए सबसे पहले तो ए को हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना, ए को हटाना पड़ेगा, यानी कि ए को रिमूव करना पड़ेगा। ए को रिमूव करने के लिए क्या करोगे, आप ईच एंड एवरी टर्म को ए से डिवाइड कर दोगे, है ना। तो ए को डिवाइड करोगे तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको डायरेक्टली कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बी एक्स बाई ए, और ये हो जाएगा आपके पास सी बाई ए। हाँ वर्षा बताओ, हाँ एक्स से डिवाइड करूंगा तो एक्स से ए से डिवाइड करूंगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एंड देन बी बाई ए और सी बाई ए बचेगा। मैंने बस लाइन बचा रहा हूँ आपकी, थोड़ी सी लाइन बच जाएगी, थोड़ा टाइम मिलेगा आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करने का, समझने का। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये आपको एक्स स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर मिल गया ना आपको, यहाँ पे जो ए प्लस बी दी होल स्क्वायर आप करते हो, उसमें आपको फर्स्ट टर्म मिल गया ना। हाँ वर्षा, प्लस फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है। तो 2 इंटू ए का मतलब क्या होगा, एक्स होगा ना, ए का मतलब एक्स होगा, वो लिख दिया आपने। इंटू बी क्या चाहिए आपको, तो बी यानी कि ये वाला टर्म, यहाँ पे ऐसा टर्म चाहिए आपको कि सॉल्व करने पर बी एक्स बाई ए मिले, क्या मिले, बी एक्स बाई ए मिले। एक्स तो मिल चुका आपको, आपको बस बी बाई ए चाहिए, एक्स तो मिल चुका, लेकिन आपके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा 2 है, जो एक्स्ट्रा 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप यहाँ पे लिख लेते हो, सॉरी यहाँ पे लिखोगे आप क्या, बी बाई 2a, बी बाई 2a। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। फॉर्मूला क्या कहता है आपसे, फॉर्मूला कहता है कि जो भी यहाँ पे आता है वो पूरा का पूरा b होता है, सेकंड पार्ट होता है, सेकंड टर्म होता है, देन वी नीड टू स्क्वायर देम, यानी कि b बाई 2a दी होल स्क्वायर होगा क्या, क्योंकि मैंने इसको खुद से ऐड अप किया है, देन वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट आल्सो,
देन b बाई 2a दी होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप इसे, और आपके पास कुछ टर्म बचा भी है उसे भी नहीं छोड़ना, तो c बाई a हमने लिख लिया, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये होगा, ठीक है ना वर्षा? चलो अब इसको फटाफट देखो, तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर है, ए प्लस, हाँ भैया, ठीक है ना? ए प्लस बी यानी होल आई कैन राइट दिस x प्लस b बाई 2a दी होल स्क्वायर, होगा ना? स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आपको? हाँ, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? आसान है, बहुत आसान है इसमें समझना, कोई ज्यादा हाँ भैया। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है ना?